मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं एक बार फिर से विश्वम्भर कुमार पांडे आपको अपने यूट्यूब चैनल MWYV पांडे में आपका एक बार फिर से तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ। हर रोज़ की तरह मैं आज एक बार फिर से आप लोगों के बीच NCERT मैथ क्लास 10th चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेकर के हाजिर हुआ हूँ। आप लोगों से मैं एक क्षमा प्रार्थी हूँ कि कई दिनों से आप लोगों के बीच में मैं नहीं आ पाया था। उसका कुछ टेक्निकल इशू था, कुछ खराब भाई समस्या होने के कारण आप लोगों के बीच में मैं आ नहीं पाया। लेकिन चलिए, देर आया लेकिन दुरुस्त आया। तो आज की क्लास हम अपनी शुरुआत करते हैं NCERT मैथ क्लास 10th की। पीछे की क्लासें जो हैं यानी NCERT मैथ के चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 तक का हो गया है। आपको क्वेश्चन नंबर 6 से पढ़ना है। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में 3 सवाल हैं और आपको बताना ये है, देखिए यहाँ पे पूछा हुआ है, कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए यदि कोई है तो, तथा ये बताइए कि अपने उत्तर के लिए एक कारण भी दीजिए। मेरे कहने का मतलब पहली चीज़ तो आप जो इसके निर्देशांक दिए गए हैं, निर्देशांक के माध्यम से आप क्या करेंगे, दूरी का फार्मूला लगा करके चेक करके ये बताइए कि यह कौन सा चतुर्भुज है, चतुर्भुज का प्रकार कौन सा है। चतुर्भुज मुख्यतः 5 या 6 होते हैं आपके, है ना, जैसे कि आपका आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और आपका इसी में हो जाता है पतंग, समलंब। ये आपके 5 चतुर्भुज होते हैं। तो उनमें से कौन सा प्रकार है, उनमें से कौन सा चतुर्भुज का प्रकार है। पहला सवाल लेते हैं हम। पहला सवाल आपका यही है कि -1, -2, 1, 0, -1, -2, -3, 0। ठीक है। अब बेटा सुनिए, अब यह क्या है, चतुर्भुज के 4 निर्देशांक हैं। एक चतुर्भुज के क्या हैं, ये 4 आपके क्या है, कोऑर्डिनेट हैं। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के क्या है, ये 4 आपके कोऑर्डिनेट हैं। पहले मैं बना लेता हूँ क्या, एक चतुर्भुज बना लेता हूँ। अब मतलब इससे नहीं है कि है कौन सा, कैसे बनाए हैं, आपको यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करके प्रॉपर्टी दिखा करके बताना है कि है क्या ये। भाई जो आपका क्वाड्रिलेटरल वो ये होगा जो वहाँ इसकी प्रॉपर्टी काम करेगी, उसके प्रगुण यहाँ प्रस्तुत क्या होंगे, प्रदर्शित होंगे। जैसे मैं नाम दे देता हूँ इसका A, B, C और D। A का मान दिया गया है 1, -1, -2। फिर B का मान दिया गया है 1, 0। फिर C का मान दिया गया है -1, 2 और D का मान दिया गया है -3, 0। ठीक है। अब यहाँ ध्यान दें, एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज का आपको क्या करना है, ये बताना है कि यह चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज है, कौन सा चतुर्भुज है। तो यहाँ आपको बहुत कुछ खिचड़ी नहीं पकानी है, ठीक है। और यह आपको पता होता है भाई कि यह इसका क्या होता है, डायगोनल होता है। क्या होता है भाई, डायगोनल होता है। ठीक, चलिए पहले एक बार करते क्या हैं
कि हम पहले ये करते हैं कि ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालेंगे एक बार, दूसरी बार फिर क्या डिस्टेंस ऑफ बी सी निकालेंगे, तीसरी बार क्या निकालेंगे बेटा, डिस्टेंस ऑफ डी सी निकालेंगे, और चौथी बार क्या निकालेंगे बेटा कि डिस्टेंस ऑफ ए डी। मतलब ए बी, बी सी, सी डी और डी ए या ए डी जो बोलना है आप बोल लीजिए। अगर ये चारों इक्वल हुए तो दो कंडीशन बनता है, एक रोम्बस का बनता है और एक स्क्वायर का बनता है। भाई आपके फोर साइड आर इक्वल, ये जो आपकी प्रॉपर्टी ये फॉलो करेगी, यह प्रॉपर्टी आपके रोम्बस में भी करेगी, यानी समचतुर्भुज में करेगी और आपके वर्ग में भी करेगी। सर डिफरेंट क्या है समचतुर्भुज और वर्ग में? डिफरेंट केवल दो है। एक डिफरेंट है, वह डिफरेंट ये है कि इक्वल साइड है ठीक है, लेकिन अगर इनके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं तो वह वर्ग हो जाता है, स्क्वायर। सुनिएगा सुनिएगा, अगर यह केवल यह हुआ तो आप इसको क्या लिखेंगे, रोम्बस। क्या लिखेंगे बेटा, समचतुर्भुज। अगर इतना होने के बाद अगर एक चीज और हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ ए सी इक्वल हो जाए डिस्टेंस ऑफ बी डी के, बेटा ये दोनों प्रॉपर्टी फॉलो कर जाएगी, तब आप कह सकते हो कि यह एक जो क्वालिटियल है स्क्वायर यानी वर्ग होगा आपका। ठीक है, ये वर्ग होगा। तो चलिए पहले हम ट्राई करते हैं भाई। चलिए अब यहाँ शुरू करते हैं। हम लिख रहे हैं सॉल्यूशन। क्या लिख रहे हैं बेटा, सॉल्यूशन लिख रहे हैं। अब सुनिए, ऐसे आप क्या कर रहे हैं कि आप निकालना शुरू कर दिए, क्या साइड्स निकालना शुरू कर दिए। साइड्स निकालने के बाद भी अगर क्या इसके साइड इक्वल नहीं आया तो आपका ये क्वालिटी होगा ही नहीं, यानी चतुर्भुज होगा ही नहीं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो निकालना पहले क्या, डिस्टेंस ऑफ ए बी। फार्मूला बेटा डिस्टेंस का वही होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पर ए बी की बात की जाए तो ए कितना है बेटा, -1 -2, और बी कितना है 1, 0। दिखाना चाहते हैं, दिखा लीजिए x1, y1, x2 और y2 रखिए बेटा यहाँ। तो x2 का मतलब है बेटा 1, x1 का मतलब है -1 ऑलरेडी है और यहाँ माइनस लगा हुआ है तो 1 1 हो जाएगा प्लस y2 का मतलब 0, y1 का मतलब है -2, माइनस पहले से है फार्मूला में तो +2 हो जाएगा। ये बन के क्या आया भैया, 1 1 का 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4 यहाँ भी होगा। ठीक है, ये बन के क्या आया, √8। क्या आया, √8 आया। मेरी बात सुनना, इसको आप क्या लिख सकते हो बेटा भाई, अगर आप इसको लिखना चाहो तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 का पेयर बन रहा है, जिसका पेयर बना रूट के बाहर, जिसका नहीं बना वो रूट के अंदर। बेटा यहाँ लिख देंगे क्या, यूनिट। क्या लिख देंगे, अब आपके माइंड में बेटा आ रहा होगा कि यूनिट क्यों लिख देते हैं। बेटा आप देख रहे हो कि यहाँ क्या निकाल रहे हो, डिस्टेंस निकाल रहे हैं। आप क्या निकाल रहे हैं, डिस्टेंस निकाल रहे हैं। और आपको पता है कि डिस्टेंस की एक निश्चित यूनिट होती है। डिस्टेंस की क्या होती है, कोई न कोई एक यूनिट होती है। तो यहाँ पर अगर डिस्टेंस का मान नहीं दिया है तो अगर भाई किलोमीटर होता, आपके मान किलोमीटर में होते तो किलोमीटर में आता, मीटर में होते मीटर में आता, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर में आता, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा है नहीं। तो डी की उपस्थिति में आप यहाँ बता सकते हो कि इसकी कुछ न कुछ यूनिट होगी। यहाँ आपको इकाई लिखना पड़ता है। ठीक है, इकाई या मात्रक भी लिखते हैं इसको। क्या लिखते हैं, 2 मात्रक। बेटा यहाँ इकाई भी लिख सकते हैं आप हिंदी में, इकाई या मात्रक। ठीक है, इसका मतलब यहाँ ये रहेगा। अच्छा भाई, अब क्या निकलेगा मेरा, डिस्टेंस ऑफ बी सी।
डिस्टेंस ऑफ बी सी, बी कितना है भाई, बी वही 1,0, सी कितना है आपका -1,2, -1,2। आगे देखिए बेटा, आगे देखिए बेटा भाई x1 y1 x2 y2, फार्मूला क्या है बेटा, डिस्टेंस ऑफ, अगर मैं BC की बात कर लूँ तो अंडर रूट x2 का मतलब -1, x1 का मतलब क्या -1, भाई x1 का मतलब है 1 है, ये है का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मतलब 2, y1 मतलब -0 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस ऑफ BC -1 -2 कितना हो जाएगा भाई, -1 यहाँ क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये 2 में से 0 जाएगा, 2 बचेगा बेटा। यहाँ भी वही -2 का स्क्वायर +4 +2 का स्क्वायर +4, तो मिला के आएगा क्या भाई, √8, अंडर रूट मतलब क्या 2√2 मात्रक। ठीक है बेटा, ये क्या आ गया, डिस्टेंस ऑफ BC आ गया। ऐसे ही डिस्टेंस ऑफ CD निकाल लीजिए, डिस्टेंस ऑफ CD निकाल लीजिए, वो भी जो बराबर आया हुआ, एक मैं निकाल दे रहा हूँ। डिस्टेंस ऑफ AC आप निकाल लीजिएगा, ये D सी कितना है आपका, C आपका -1,2 है, D कितना है आपका -3,0 है। बेटा ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो डिस्टेंस आप, अगर मैं CD की बात कर लूँ तो अंडर रूट x2 कितना है -3, x1 कितना है भाई, माइनस पहले से रहेगा, फार्मूले में माइनस रहेगा। x1 कितना है -1 है, तो यहाँ हो जाएगा -1, और माइनस इसमें फार्मूले में है तो +1 हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 0, y1 कितना है आपका 2 है का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस ऑफ CD -3 में से +1 जाएगा तो -2 आएगा का होल स्क्वायर, और 0 में से 2 जाएगा कितना आएगा, -2 का होल स्क्वायर। -2 का स्क्वायर कितना 4, यहाँ भी 4, अंडर रूट 8 यहाँ भी आया, यहाँ भी क्या आएगा 2√2 मात्रक आएगा बेटा। मैं यहाँ लिख सकता हूँ, एक चीज़ और लिख सकता हूँ, सेम एज, क्या लिख सकता बेटा, इसी प्रकार सेम एज क्या लिख सकते हैं आप, डिस्टेंस ऑफ AD या DA बराबर क्या 2√2 मात्रक। बेटा अब देखिए आप ये देख रहे हैं कि AB BC CD और DA, आप देख रहे हैं क्या, AB BC CD और DA ये आपस में बराबर हैं, तो एक कंडीशन बन गया है बेटा, रोम्बस का कंडीशन बन गया है। दो कंडीशन, रोम्बस का भी बन गया है और स्क्वायर का भी बन गया है। लेकिन अब भाई इसमें से एक को तो निकालना होगा आपको, तब एक काम और कर लीजिए, क्या कर लीजिए, अगला काम यहाँ आप ये कर लीजिए कि इसका आप निकाल लीजिए, क्या इसका आप निकाल लीजिए, डायगोनल्स निकाल लीजिए। डायगोनल्स मतलब इसके विकर्णों की दूरियां निकाल लीजिए, विकर्णों की दूरियां निकाल लीजिए। चलिए बेटा लिखिए कि बेटा डिस्टेंस ऑफ AC, A कितना है आपका -1, -2, C कितना है -1, 2। अगर डिस्टेंस आप डायगोनल्स के डिस्टेंस इक्वल हो गया या डायगोनल्स इक्वल हो गए और इसकी साइड भी जो आपकी कोरिस्पोंडिंग साइड है वो भी इक्वल हो गई, तो आप कह सकते हो कि साइड भी इक्वल है और इसके डायगोनल्स भी इक्वल हैं, इसलिए यह रोम्बस नहीं है, क्या है आपका, यह आपका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, याद देखिए बेटा, तो वही फार्मूला, डिस्टेंस ऑफ AC की बात करें अगर तो x2 मतलब x1 y1 x2 y2, तो x1 कितना है -1, ठीक है -1, x2 कितना है आपका -2, -1 है बेटा, सॉरी प्लस हो जाएगा ना भाई, x2 कितना है आपका -1 है, x1 कितना है आपका -1 है, तो -1 प्लस हो जाएगा आपका यहाँ पे, फिर प्लस y2 क्या है आपका, y2 आपका बेटा 2 है, और y1 क्या है आपका -2 है, तो -2 और प्लस -2 कितना +2 हो जाएगा। तो ये बेटा ये कितना 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर भाई, -1 + 0 हो जाएगा, 2 2 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का 2 2 4 ना बेटा,
तो 2 2 4 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 16, कितना आ गया, अगर निकल कितना आएगा ये 4 यूनिट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऐसे क्या निकाल लीजिए डिस्टेंस, आप क्या डिस्टेंस आप निकाल लीजिए बी डी, कहीं गलती तो नहीं हुआ है बेटा, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। चलिए आगे देख लेते हैं बी डी, बी कितना है आपका, बी है आपका 1,0, डी कितना है -3,0। अब यहाँ देखिए बेटा, वही डिस्टेंस आप बी डी अगर लिखेंगे तो x2 कितना है -3 है, x1 कितना है, x1 -1 है, कितना है -1 है, प्लस y2 और y0 0 है बेटा, 0 का 0 स्क्वायर हो जाएगा, -3 -1 पूरा आएगा क्या, -4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, -4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, वही प्लस में 16 हो जाएगा, आपका क्या आएगा वही 4, यहाँ आप प्लस माइनस सकते हैं, प्लस माइनस यूनिट ना, तो और आप जानते हैं कि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता, सिर्फ प्लस माइनस नहीं लगा देगा यहाँ पे, तो 4 यूनिट यहाँ लिख लीजिए, 4 यूनिट यहाँ भी लिख लीजिए, तो आपका क्या आ गया, डिस्टेंस ऑफ ए सी या ए सी इज इक्वल टू बी डी। तो आप देख रहे हैं कि कौन कौन सी कसौटी बेटा, साइड भी बराबर हो गई और डायगोनल्स भी बराबर हो गए, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि देयर आर या दिस फिगर इज या दिस क्वाड्रेटियल इज अ स्क्वायर, अतः यह चतुर्भुज, अतः यह चतुर्भुज क्या है बेटा, वर्ग है, क्या है, ठीक है, लिख लीजिए एक बार अच्छे से इसको, डिस्टेंस निकाल लीजिए, डिस्टेंस निकालने के बाद, डिस्टेंस निकालने के बाद सुनिए, डिस्टेंस का मतलब यह है कि पहले सारे साइड्स का जो आपके क्वाड्रेटियल दिए गए हैं उन सभी क्वाड्रेटियल का क्या है, ए बी बी सी सी डी डी ए निकाल लीजिए, यानी चारों भुजाओं का आपने क्या निकाल लिया, मान निकाल लिया है, चारों भुजाओं का मान क्या है बेटा, इक्वल आ रहा है, तो यहाँ 2 कंडीशन बनता है, एक स्क्वायर का बनता है और एक रोम्बस का बनता है, यानी वर्ग का और समचतुर्भुज का। तो अब मुझे एक निकालना है जिससे वर्ग है या समचतुर्भुज है, तो आप क्या करोगे कि आप इसके डायगोनल्स का भी मान निकाल लो, डायगोनल्स का भी वो निकालो, डायगोनल्स इक्वल है कि नहीं इक्वल है, विकर्ण, तो आप क्या देख रहे हैं कि इसके विकर्ण भी क्या हैं, विकर्ण भी आपस में बराबर है, अगर विकर्ण जिस चतुर्भुज के चारों भुजाएं और विकर्ण बराबर होंगी तो वह चतुर्भुज आपका वर्ग होता है, क्या होता है आपका, वर्ग होता है, ठीक है। चलते हैं बेटा, लिख लिया होगा आप लोग, चलते हैं आगे। अब थोड़ा धीरे चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, अब भाई यही काम उसमें भी करना रहेगा, पहले आप चारों साइड निकाल लीजिए, ठीक है, अगर चारों साइड इक्वल है तभी आप आगे काम भी करिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है कि आप उसमें आगे काम करने जाइए। क्या है बेटा, -3, -5, -3, 3, 1, अरे भाई चलो लिख लेते हैं एक बार, भाग लिखते हैं, -3, 5, 3, 1, 0, 3, -1, -4, ठीक है। बस आप मान ये सही से लिखा करें, बड़ा मिस्टेक हो जाया करता है इन मान के चक्कर में, जो आपके कोऑर्डिनेट जो आपके निर्देशांक दिए गए हैं, ठीक है, ए बी सी लिख लीजिए, मान को सेट कर दीजिए बेटा, 3, 5 अभी किस में है, माइनस में है, 3, 1, सी कितना है 0, 3 और डी कितना है -1, -4। इसके डायगोनल्स हैं बेटा ए सी और बी डी, ठीक है। चलिए पर लिखेंगे क्या, हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए बी निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस का जो फार्मूला होगा मैं फिर लिख दे रहा हूँ, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगर आप यहाँ डिस्टेंस निकालना चाहेंगे ए बी का,
पहले आप देखिए ए बी का मान क्या दिया गया है, -3, 5 और 3, 1, ये ए और बी का मान दिया गया है बेटा। तो इसका मान है बेटा x1 ये हो जाएगा, y1 ये, x2 ये और y2। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू, यहाँ ये देखिए मान रखें बेटा x2 कितना है आपका 3 है, x1 कितना है बेटा -3 ऑलरेडी है और माइनस फार्मूले में दिया है इसलिए +3 हो जाएगा। प्लस बेटा y2 1 है, y2 क्या है 1 है, ठीक है, y2 कितना है आपका 1 है और y1 क्या है आपका माइनस, भाई 5 प्लस में है माइनस रहेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका। तो डिस्टेंस ऑफ जो आपका ए बी है वह निकल के क्या आएगा बच्चा, 3 3 6 7 36, 5 भाई 1 में से 5 गया 4, -4, 4 का 16 हो जाएगा। तो डिस्टेंस ऑफ जो ए बी आ रही है 6 6 12, 3 1 6 6 कितना 12 और 3 1 4 1 5। अगर इसको लिखना चाहें देखिए बेटा लिखिए, 2 दूनी 4, 13 चुका 52, तो 2 रूट में 13, 2 रूट में 13, ये किसका आ गया, डिस्टेंस ऑफ ए बी आ गया, वो भी किस में मात्रक आ गया, ठीक है। ये तो आपने ए बी निकाल दिया। अब क्या निकाल लीजिए, डिस्टेंस ऑफ बी सी निकाल लीजिए। बी कितना बच्चा 3, 1, 0, 3, 0, 3। डिस्टेंस आप बेटा यही x1 यहाँ है, y1 यहाँ है, x2 यहाँ है, y2 यहाँ है, बी सी। x2 का मतलब 0 में से -3 कर दीजिए का होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब 3, y1 मतलब -1 का होल स्क्वायर। 3 का भाई 0 में से 3 जाएगा तो -3, 3 9 हो जाएगा और 3 में से 1 जाएगा 2, 2 4 हो जाएगा, 13 आ जाएगा, नया रूट में 13, रूट में 13 मात्र। डिस्टेंस ऑफ बी सी, यही देख ले रहे हैं कि आपके ये मान बराबर नहीं आ रहे हैं। एक और निकाल लीजिए बेटा, डिस्टेंस ऑफ ए बी बी सी सी डी निकाल लीजिए बेटा। सी का मतलब क्या 0, 3 और क्या है बेटा डी का मतलब -1, -4। डिस्टेंस ऑफ सी डी, ठीक है, वही x2 मतलब क्या -1, x1 का मतलब -0, y2 का मतलब क्या -4, y1 का मतलब -3। बेटा -1 का भाई 1 स्क्वायर हो जाएगा, -4 -7 हो जाएगा, 7 से 49 हो जाएगा, ये 49 ये हो जाएगा कितना 50। अब 50 का क्या बेटा 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 25 50, तो 5 का 5 बाहर हो जाएगा, 5√2 हो जाएगा आपका। बेटा आप यहाँ लिख सकते हो कि ए बी इक्वल नहीं है बी सी, इक्वल नहीं है सी डी, इक्वल नहीं होगा ऐसे ही डी ए, इसलिए यह चतुर्भुज है ही नहीं, चतुर्भुज नहीं है। चतुर्भुज नहीं है तो आगे मैं इसके टाइप्स को क्या मैं बता सकता हूँ, ठीक है ना। ये बस इसकी कहानी इतनी ही है, इसमें बस इतना ही होगा। अगला सवाल चलते हैं बेटा, इतना हो गया होगा। इसमें आप क्या किए कि डिस्टेंस निकाले। डिस्टेंस आपका क्या था, आपका जो डिस्टेंस है वह देख रहे हैं कि कहीं भी बराबर नहीं दिख रहा है, मतलब चतुर्भुज की जो एक भी साइड बराबर नहीं है, जब एक साइड बराबर नहीं चतुर्भुज है ही नहीं, चतुर्भुज का मैं प्रकार कौन सा बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए, जिसका आंसर चतुर्भुज नहीं है। अब एक सवाल इसी का तीसरा सवाल है बेटा, उसमें भी बेटा वही करना है, थोड़ा देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, इसी का 6वें का तीसरा देख लीजिए। क्या है बेटा कि 4, 5, 7, 6, 4, 3, 1, 2 बना लीजिए चतुर्भुज। मान पुटअप कर दीजिए।
निकाल लीजिए भैया। तो पहला काम डिस्टेंस ऑफ ए बी निकाल लो भैया। 4,5 7,6 डिस्टेंस ऑफ ए बी बराबर x2 मतलब 7 माइनस x1 का मतलब 4 का होल स्क्वायर। अब बार बार फार्मूला नहीं लिखना होगा भैया, अब आपका वो है करिए उसको। y2 का मतलब 6, y1 का मतलब 5 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी 7 में से 4 जाएगा 3 और 6 में से 5 जाएगा 1, तो 3 त्रिका 9 प्लस 1 ना बेटा। डिस्टेंस ऑफ ए बी यहाँ आ जाएगा √10 ही आएगा इसका, ना कि टूट नहीं पाएगा। ऐसे ही क्या निकालीजिए डिस्टेंस ऑफ बी सी। बी कितना है 7,6, सी कितना है 4,3। अब देखिए वही डिस्टेंस ऑफ बी सी है ना, डिस्टेंस ऑफ बी सी। तो x2 का मतलब 4 माइनस 7, 4 माइनस 7, 4 माइनस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और प्लस y2 मतलब 3 माइनस 6, 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो बेटा डिस्टेंस ऑफ अगर मैं बी सी की बात कर लूँ तो 4 में से 7 जाएगा कितना आएगा माइनस में 3 का स्क्वायर, प्लस 3 में 6 जाएगा तो माइनस में 3 का स्क्वायर। तो -3 का 9 हो जाएगा, -3 का 9 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 18। तो 3 त्रिका 9 दूनी 18। तो आप लिख सकते हो क्या 3√2। इसको क्या लिखोगे 3√2 मात्रक। ये बी सी आ गया। ऐसे निकालिए क्या सी डी निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए डिस्टेंस ऑफ सी डी। क्या निकाल लीजिए डिस्टेंस ऑफ सी डी निकाल लीजिए। तो सी कितना है आपका, सी आपका 4,3 है और डी कितना है 1,2 है, 1,2 है। तो डिस्टेंस ऑफ सी डी, डिस्टेंस ऑफ सी डी इक्वल वही 1 में से 4, वही x2 कितना है इसमें प्लस क्या है x1, x2 माइनस x1, फिर y2 माइनस y1। 1 में से 4 गया -3, ठीक है, प्लस 2 में से 3 गया -1, -3 का स्क्वायर 9, उसका भी 1 हो जाएगा। कितना आ रहा है बेटा √10 मात्रक आ रहा है बेटा। तो डिस्टेंस ऑफ सी डी आ गया। क्या आ गया डिस्टेंस ऑफ सी डी, है ना। अब सुनिए यहाँ फिर क्या निकाल लीजिए डिस्टेंस ऑफ, अभी एक बचा है डी ए या ए डी कह सकते हैं आप, ठीक है ना। यह जो होगा इसके बराबर होगा और यह अगर इसके बराबर होगा बेटा, इसको मैं कह सकता हूँ कि यह आपका एक प्रकार का पैरेललोग्राम है। क्या है पैरेललोग्राम है। तो डिस्टेंस ऑफ क्या डी ए देख लेते हैं बेटा। डिस्टेंस ऑफ डी कितना है भाई डी ए कितना है 4,5। तो वही डिस्टेंस ऑफ डी ए इज इक्वल टू 4 में से 1 गया 3 प्लस 5 में से 2 गया 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, वही √18 आएगा √ इसको क्या लिखेंगे 3 त्रिका 18 मात्रक। देखिए बेटा तो आपको क्या मिल रहा है कि अपोजिट साइड आर इक्वल, दोज क्वाड्रेटियल अपोजिट साइड आर इक्वल, देन क्या पैरेललोग्राम। देन अच्छा एक इसमें संशय और है कि आप इसको कह सकते हो सर ये रेक्टेंगल भी हो सकता है। एक चेक और कर लीजिए, क्या इसका ए सी निकाल लीजिए और बी डी निकाल लीजिए बेटा। तो डिस्टेंस आप अगर मैं ए सी निकालता हूँ कि ए सी क्या है 4,5 है तुम्हारा ए है, ठीक है। सी क्या है भाई, सी क्या है तुम्हारा 4,3 है, क्या है ना भाई ए सी। और बी डी
यहाँ डिस्टेंस आप अगर आप AC कर रहे हैं, यहाँ देखिए AC बेटा यही 4 - 4 x2 - x1 प्लस y2 - y1 ये 0 हो जाएगा। 3 में से 5 जाएगा, -2 आएगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 3 में से 5 गया -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब 4 भी निकल के आएगा क्या, 2 मात्रक। अब ऐसे क्या निकालिए, डिस्टेंस आप BD निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, डिस्टेंस आप BD निकाल लीजिए। डिस्टेंस आप B कितना है आपका, BD 7,6 और D कितना है 1,2 तो डिस्टेंस आप अगर BD की बात करें बेटा यही 1 - 7 प्लस 2 - 6 यही ना बेटा। तो 1 में से 7 जाएगा कितना, 6 का स्क्वायर प्लस 2 में से 6 जाएगा तो माइनस 6 छाक 36 और 4 चौके 16, 6 6 12, 6 6 12, 3 1 4 1 5, 3 1 4 1 5। अगर आप इसको लिखना चाहोगे तो 2 दूनी 4, 13 चौका 52 मात्रक आएगा ये। बड़ा सुन लो कि जब अपोजिट साइड्स इक्वल हों लेकिन इसके क्या डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, उस कंडीशन में आप कह सकते हो कि यह क्या है आपका, अतः ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, समांतर चतुर्भुज है। अगर आपको त्रिभुज, चतुर्भुज और कोण ठीक ठाक पढ़ना है, अच्छे प्रॉपर्टी के साथ पढ़ना है, ऐसा पढ़ना कि दोबारा न भूल पाएँ, आप इस चीज़ को कमेंट बॉक्स में, इसी वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि सर मुझे ट्रायंगल, एंगल या क्वाड्रेटियल जो भी पढ़ना है अच्छे से पढ़ा दीजिए। बाकी यहाँ मैं इसकी प्रॉपर्टी नहीं बता पाऊँगा, ना आपको पढ़ा पाऊँगा, बस जो इसमें इसकी आवश्यकता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, हो गया, इसको राइट कर लीजिए। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा। चलिए लिख लीजिए इस चीज़ को।